Good morning, children. Welcome back to our EVS class. So the chapter that we were reading or the explanation part was going in the last video was eating together. Now again in this video we have to cover up the second part of the chapter. Just take a quick revision of the chapter eating together. Yes, already it has been explained that eating together means yes, वो कौन से मौके होते हैं जब हम इकट्ठा खाना खाते हैं. ओकेजन्स तो बहुत होते हैं यूँ ऐसे नॉर्मल डेज में एवरी डिनर और मोस्ट ऑफ द टाइम इन द लंच ऑल्सो member of the family we used to gather together and we have our meal, the eating time. But here in this chapter it has been specific जो ख़ास चीज़ें आपको बताई गई हैं वो ये है कि जो हम खाना खाते हैं जो मील होती है और जब बहुत बड़े लेवल पर हम एक साथ खाते हैं उसके बहुत से ओकेजन्स होते हैं जैसे वेडिंग बर्थडे पार्टी इवन इन द क्लास पार्टीज ऑल्सो the children of the student or the children of one class used to bring different things. They enjoy, they sing and dance, share their things, their tiffins, and this way they eat or enjoy the eating party together. Okay, now here in this chapter the festival, the harvest festival known as Bihu celebrated in Assam has also been explained. Few of the children of Assam they are very much excited to celebrate this festival. तो ये फेस्टिवल जो है असम का जो कि बिहू कहलाता है वो जनवरी और फरवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है बेटा. इसमें बेला घर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बेला घर बनाते हैं वो किस चीज़ से बनता है, ग्रास और बैम्बू से बनता है. उस रात की फेस्टिवल के रात की जो पहला दिन होता है जिसे हम उरुका कहते हैं, द फर्स्ट डे. ओके, होल विलेज सारे लोग गांव के इकट्ठा होते हैं और इस बैम्बू ट्री पे फीस्ट अपनी गैदरिंग करते हैं, वहाँ पर रात में खाना खाते हैं. नाजी मीन्स अ काइंड ऑफ बॉन फायर ऑल्सो दे यूज टू फायर. एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड, गाँव के सारे लोग पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. फिर अच्छी अच्छी सी डिशेस बनती हैं. डिशेस में चीवा राइस, यस, अ वेरी गुड डिश दैट हैज़ बीन कुक्ड. इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ दिस मील और द राइस कि उसे बनाना लीव्स में बनाया जाता है. द चीवा राइस, द पीठा इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय मी. ये सब पहले स्टार्टर के वक्त हमें पीठा राइस वो प्रेजेंट करते हैं, देन द चीवा एंड देन दे आर हैविंग देयर मील. सो बेला घर अगले दिन वो फिर सुबह में नाजी, यू कैन सी द picture of here it has been written MEZI मेजी. bonfire, it is a kind of bonfire. सब लोग प्रेयर करते हैं इसके आगे चारों तरफ राउंड में खड़े होके कि हमारी फसल बहुत अच्छी जो हुई है वो अच्छे से हमें प्रॉस्पेरिटी दे, हमें समृद्धि दे, हमें बहुत आगे बढ़ाए. दे एंजॉय दिस फीस्ट विद द राइस, विद द हार्वेस्ट ऑफ द राइस. द नाइट दे स्टेड इन द बेला घर. पूरी रात वो लोग ये जो बैम्बू का घर बनाते हैं ना उसमें स्टे लेते हैं. सो मजानी, सोनमनी, वी शुड गो एंड स्लीप नाउ. वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड बेला घर ऑल्सो. इसको हमें जलाना होता है. सी, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ मेजी, अ काइंड ऑफ bonfire. So this is also the very small and very interesting points of this chapter related with festival Bihu. Again I am explaining the point. Chiva rice is very important, Bela Ghar is very important, then Uruka, word Uruka is very important. So these are the very small points you need to learn of this chapter. Okay, so children, now the next point that has been the very next important discussion that has to be done in this chapter is midday meal. जब मिड डे मील मीन्स कि दोपहर का खाना, ये जब आधी दोपहर बीत जाती है सुबह के बाद से तो जो खाना खाया जाता है. सो लेट्स रीड व्हाट हैज़ बीन गिवन इन दिस हेडिंग मिड डे मील. इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून. ओके, आफ्टरनून दोपहर का 1 बज चुका है. द स्मेल ऑफ फूड कुकिंग इज़ कमिंग फ्रॉम द वरांडा एंड आवर स्टमक्स आर रम्बलिंग. कुछ
खुशबू आ रही है बहुत अच्छे खाने बनने की और हमारा पेट जो है उसमें रम्बलिंग गुड़गुड़ाहट हो रही है। वी आर सो हंग्री, हमें बहुत भूख लगी है। वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन्स इन द क्लास, इवन द क्लास दैट इज़ गोइंग ऑन, हमें उसमें ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज हमें तो बहुत तेज़ भूख लगी है। देन डिंग डिंग डिंग, एट लास्ट नाउ द बेल रैंग एज यू ऑल आर वेरी मच क्रेजी। मैम भूख लगी है, मैम लंच कब होगा? सो दीज आर ऑल्सो द चिल्ड्रन, दे आर वेरी 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 मच क्रेजी कि कब बेल होगी और कब हमें अपना लंच करने मिलेगा। ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड, सारे बच्चे बाहर आते हैं और अपने हाथों को धुलने लगते हैं। मास्टर मोसाई सेंड ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंड पंप एट द कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, मैदान के किनारे पे जहाँ हैंड पंप लगा होता है वहाँ पर भेज देते हैं मास्टर जी। देन Onondo, see that everyone washes their hands properly. Okay, he called, वो कहते हैं एक आनंदो से कि सबको देखो कि सब लोग अपना हाथ अच्छे से क्लीन करें। After washing their hands, we all stood in a queue to take our food. सब हाथ धुलने के बाद हम क्यू में लाइन में खड़े हो जाते हैं ताकि हमें हमारा लंच मिल सके। ओके, सम हैड देयर ओन बॉक्सेस, कुछ लोगों के पास अपने बॉक्सेस होते हैं, एंड अदर्स हैड प्लेट्स, कुछ लोग प्लेट्स भी लेके आते हैं। देन वी ऑल सेट डाउन इन अ सर्कल, हम सब सर्कल में बैठ जाते हैं और फिर खाना खाते हैं। सो बिफोर वी ईट वी स्टार्टेड टू ईट, वी सैंग टुगेदर, हम एक गाना गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं। वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर फॉर द फूड ऑफ एवरीवन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, हम एक रहेंगे जब खाना खाएंगे, जब गेम खेलेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। Today there is a bat shokto, rice with vegetable and gravy in our meal. Okay, आज का जो खाना था वो भात और शुक्तो मीन्स राइस विथ वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन आवर मील, ये हमारे खाने में बना था। और yesterday we had लुची एंड छोला दाल, और अगले में एक दिन पहले या पीछे हम लोगों ने जो मील लिया था, जो लंच किया था, उसमें लुची थी और छोला दाल था। आउटसाइड मोनीज रूम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम हैज़ बीन डिस्प्लेड, मोनी के रूम के बाहर जो जो आइटम्स हमें मिलने हैं उसका मेन्यू जो है, वो चार्ट जो है वो डिस्प्ले होता है, लिखा हुआ है। Would it not be wonderful if some days we got an extra tea, maybe something sweet? अब वो इस बात को इमेजिन कर रहे हैं कि क्या ये कुछ और अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा स्वीट्स वगैरह हमें नहीं मिल सकती। So there is another interesting thing about lunch time at school. Every day we change our places in the circle and sit next to different children. अब एक और इंटरेस्टिंग बात, हर दिन हम अपनी जगह बदलते हैं सर्कल में और हर अलग अलग बच्चों के साथ बैठते हैं। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड दिस वे, और दिस फॉलोइंग दिस पैटर्न आई मेक न्यू फ्रेंड। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस, हर टाइम तो खाना इतना अच्छा नहीं होता, बट समटाइम्स राइस वॉज, कभी कभी बहुत ही पुअर क्वालिटी का होता है, समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुकड इवन। वो ये आपस में कंप्लेन कर रहे हैं बच्चे कि कभी कभी राइस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या कभी चावल अच्छे से पका हुआ नहीं होता है। सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रन टू ईट सच फूड, इवन फ्यू ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट गिविंग द परमिशन टू द चिल्ड्रन बेटा कि वो इस तरह का खाना खाएं। Didi Moni explained to them that it was everyone's duty to make sure that the children got fresh, hot and properly cooked food. Now there are the monitors. Didi Moni explained to them कि everyone's duty to make sure that the children, हर बच्चे को गरम, ताज़ा और अच्छे से कुक किया हुआ खाना मिले। Also make sure that every child gets afternoon meal regularly, हर दिन बराबर से खाना बच्चों को मिलता रहे। The parents also decided to help, even the parents are coming out, they are taking the initiatives, वो कदम बढ़ा रहे हैं कि वो इस प्रॉपर एक अच्छी चीज़ को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें या हाथ बटाएं। नाउ थिंग्स आर बेटर, वी ईट फ्रेश। और अब इस सब चीज़ों पे जब मॉनिटरिंग होने लगी है, जब अच्छे से देखभाल होती है, तो अब हमें अच्छा खाना स्कूल में मिलने लगा है। नाउ अडेज
Now things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. The younger children sometimes cannot finish all the food, but my friends and I are sometimes still a little hungry even after we eat. छोटे बच्चे तो खाना पूरा नहीं फिनिश कर पाते, लेकिन हम जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो खाना खाने के बाद भी थोड़ा हंग्री फील करते हैं. Nowadays many schools give food in school during the day. अब बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं बेटा, जो कि लंच देते हैं बच्चों को. गवर्नमेंट स्कूल, मैनी ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल दे आर प्रोवाइडिंग द मिड डे मील, जो कि दिन का खाना बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. ऐसे पहले शुरू में नहीं था, बट नाउ इट हैज़ बीन स्टार्टेड. व्हेन माय दीदी वाज इन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन डिड नॉट गेट आफ्टरनून मील इन द स्कूल. अभी कुछ ईयर्स बैक इस तरह की स्कीम नहीं थी गवर्नमेंट के पास, बट रिसेंटली इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्ट इसको फॉलो किया जा रहा है. दैट ईच एंड एवरी गवर्नमेंट स्कूल दे नीड टू प्रोवाइड गुड, कुक, हॉट एंड प्रॉपरली सर्व मील to each and every child, because it is the right of each and every child of India. ये उनका हक है, ये उनका राइट है कि उन्हें खाना मिले. इसके पीछे बेटा कुछ रीज़न्स भी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से बच्चे अभी भी इस तरह के हैं जो कि अनएजुकेटेड है, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिलती. और उनका रीज़न ये है कि उनके पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट विलिंग और दे आर नॉट, उनको परमिशन नहीं देते हैं कि वो जाके अपना टाइम जो है वो स्कूल में वेस्ट करें या स्कूल में दें. वो टाइम वो उनके साथ उनके स्किल, उनके कामों में हाथ बटाएं, जिससे उनके घर में अर्निंग हो. और अर्निंग का मतलब ये कि जिससे वो घर में खाना ला सके. खाना इज़ द बेसिक नीड, फूड इज़ द बेसिक नीड. सो दे नीड टू कंप्लीट देयर फर्स्ट वेरी बेसिक नीड, दैट इज़ फूड. सो गवर्नमेंट ने जब देखा तो कि ऐसे तो एजुकेशन हमारी बहुत पिछड़ जाएगी, हमारा देश बहुत पिछड़ जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी स्कीम लॉन्च करें, एक ऐसा रास्ता निकालें जिससे पेरेंट्स जो हों, जब वो सेटिस्फाई होंगे कि हाँ उनके बच्चे को भर पेट खाना मिल रहा है और अच्छा खाना मिल रहा है, जिसके साथ साथ वो पढ़ भी सकते हैं, तो माइट बी दे वर इन अ फॉर्म ऑफ सेंडिंग देयर चिल्ड्रन बैक टू स्कूल. तो इस तरह से वो अपने बच्चे को एक अच्छा खाना, एक उसके लालच में वो स्कूल भेजेंगे, तो इस तरह से वो उन्हें एजुकेशन भी अच्छी मिल सकती है और प्रॉपर उनकी न्यूट्रिशियस उनकी फूडिंग भी हो सकती है. सो जब यहाँ पर एक बच्चा बता रहा है कि उसकी दीदी जब प्राइमरी स्कूल में थी तो ऐसा कुछ नहीं था, बट नाउ इट हैज़ बीन लॉन्च. सम चिल्ड्रन कम टू स्कूल इन द मॉर्निंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग. सी हाउ पैथेटिक, हाउ सैड चिल्ड्रन, कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अभी भी जो कि बिना कोई ब्रेकफास्ट किए, बिना किसी तरह का कुछ खाना खाए हुए, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट वो स्कूल में चले आ जाते हैं. हैविंग टू स्टडी ऑन एन एम्प्टी स्टमक, वो खाली पेट स्कूल में पढ़ने के लिए चले आते हैं. So this is all in this chapter, a very important paragraph to be explained, children. Just this is midday meal. You need to learn this blue paragraph with the heading midday meal, every child's right. Let me read first. Many children in our country are not able to get even one full meal every day. सो इस लाइन में बताया जा रहा है बेटा कि हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि एक पूरे दिन का एक टाइम का भी खाना उनको नहीं मिल पाता. मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टमक. बहुत से बच्चे आज भी खाली पेट स्कूल पढ़ने के लिए चले जाते हैं. तो जब आपका पेट खाली होगा, आप कुछ खाओगे ही नहीं, तो आपका दिल, आपका दिमाग, कैसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो? येस, यू कांट मेक योर सेल्फ कॉन्सेंट्रेट. आप फोकस ही नहीं करोगे अपनी पढ़ाई पे. सो सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री गेव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. हमारे देश की हाईएस्ट कोर्ट ने एक फ़ैसला लिया, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि ऑल द चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल तक के सारे बच्चे शुड बी प्रोवाइडेड विथ हॉट कुक्ड फूड. 8th क्लास तक के सारे बच्चे फ्रॉम क्लास नर्सरी टू द 8th क्लास, दे विल प्रोवाइड, उनको हर स्कूल, सरकारी स्कूल पका हुआ गरम खाना प्रोवाइड कराएगा, देगा. दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. ये हर देश के हर बच्चे का ये राइट है, उनका हक है ये उन्हें कि उन्हें गरम खाना दिया जाए और उन्हें साथ साथ में पढ़ाया भी जाए.
So this is what about children midday meal, every child's right. Now here are few questions. I'll be giving you the answers in the next video as well as the PDF to write in your classwork copy. So write about the food given in your school. If you do not get food in school, ask a friend or someone else who gets food in the school. So children, this is for your information. If you are not getting your food in your school, doesn't matter. You can see around you many of the teachers or in your relations. If any your aunt is working in a government school, you can ask about the midday meal ki auntie या जो भी कोई तुम्हारा कज़न या कोई भी आपके रिलेटिव नियर डियर वन काम करते हैं, यू कैन आस्क देम और दे कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन मोर अबाउट मिड डे मील. व्हाट टाइम इज़ मील सर्व, व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल, क्या खाते हो, या एनी ऑफ द चाइल्ड इफ़ यू आर मीटिंग हु इज स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल एंड गेटिंग द मिड डे मील, यू कैन आस्क ऑल दीज क्वेरीज. इज़ द फूड दैट यू गेट इनफ, क्या वो तुम्हारे लिए पूरा होता है. सो डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट, क्या तुम अपना ही प्लेट लेके आते हो या स्कूल से प्रोवाइड होती है. हु सर्व द फूड, देयर आर मैनी क्वेश्चंस, देयर मैनी क्वेरीज यू कैन आस्क. डू योर टीचर्स ईट विथ यू, क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ खाते हैं. एक ही मेन्यू स्कूल बोर्ड पे लग जाता है. इज़ द वीक्स मेन्यू पुट अप ऑन द बोर्ड, व्हाट विल यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे को क्या मिलता है. सो एंड द लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू गॉट अ चांस टू चेंज द मेन्यू ऑफ द मील इन योर स्कूल, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज. सो अगर आपको एक मौका मिले कि आपको मेन्यू बदलना है तो तुम क्या क्या बदलोगे. व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, मेक योर ओन मेन्यू, अपना एक ओन मेन्यू बनाओ. तो इसे ये वाला क्वेश्चन तो बेटा यू ऑल कैन एन्जॉय. अगर इफ़ यू गॉट अ चांस लाइक दिस टू मेक अ मील चार्ट टू गेट फूड ऑफ योर ओन चॉइस, हाउ विल यू मेक एन food chart. Okay, so the day Monday, Wednesday and Friday, and you have to write the food items. So this is all in this chapter children. Enjoy this activity and remember this is very important chapter. You have to learn about midday meal and of course about the festival of Bihu. Okay, in the next video we are going to cover up the writing part of this chapter. Okay children, till then be happy and be safe.